तो मेष राशि वालों, आपका पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। जिंदगी का धागा टूटने वाला है। एक ऐसी दुर्घटना आपके साथ घटने वाली है जो आपके घर को मित्रों मातम में बदल देगी। मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में राहु और गुरु ने मिलकर जिन परिस्थितियों का निर्माण किया है, वह परिस्थितियां आपके जीवन में पहली बार बनेगी। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं आपकी किस्मत में इस वक्त लिखी हुई है जिसे ना चाहते हुए भी बदल पाना मुश्किल होगा। देखिए, जो बात मैं आपको बताने आया हूं, वह बात 101% सत्य होगी, क्योंकि दादा गुरु आपके भविष्यफल का निर्माण बहुत बारीकी से और बहुत मेहनत से करते हैं। दादा गुरु की कई हुई बात आज तक गलत साबित नहीं हुई है। मित्रों, पिछले समय में भी आपने बहुत कष्ट झेले थे और बहुत सबक भी सीखे थे, और उन्हीं के आधार पर आज आपका भविष्यफल मैं बताने आया हूं। इसलिए मात्र 20 मिनट का कीमती वक्त आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि मित्रों, इस वक्त देखिए चारों ओर से मुसीबतें आपके ऊपर आ रही हैं। कौन व्यक्ति कौन सी मुसीबत लेकर आएगा, यह भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और मित्रों, सावधानियों की बात करें तो देखिए, मैं कितनी भी सावधानियां आपको बता दूं, लेकिन अगर आप उन सावधानियों को बरतेंगे नहीं तो फिर आप अपने ही लिए मुसीबत का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए हर एक सावधानी आपके लिए जानना भी अत्यंत आवश्यक होगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब मित्रों, देखिए कि जब समय की शुरुआत होगी तो शुरुआत में ही आपके सामने इतनी परिस्थितियां बिगड़ी हुई रहेंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि जैसे ही सुबह की शुरुआत होगी, घर में किसी छोटी सी बात को लेकर भयानक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। उस वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। मित्रों, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मित्रों, देखिए कि जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए घर में हमेशा सुबह के वक्त कभी भी किसी भी प्रकार की खिटपीट नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा घर का वातावरण शांत रहेगा, उतना ही ज्यादा हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। देखिए, सुबह के समय रोजाना हमें घर में भजन चलाकर रखने चाहिए। इससे घर में शांति स्थापित होती है। इससे घर में मित्रों एक अलग ही तरह का सुकून रहता है। कहते हैं कि जिंदगी में अगर हमारा घर हमारे लिए अच्छा है तो फिर हमारा बाहर का जो वातावरण रहेगा वह और बेहतरीन बनेगा, क्योंकि इंसान को सुकून कहाँ मिलता है जब इंसान दुनिया के धक्के खाकर, दुनिया से हार कर कहीं लौटता है तो वह सिर्फ अपने घर लौटता है। और अगर उसे उस घर में भी सुकून नहीं मिले तो फिर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर उसे चारों तरफ से दुख और भी भारी लगने लगते हैं। इसलिए मित्रों, देखिए, सुबह की शुरुआत आपको बहुत अच्छे तरीके से करने पर ध्यान देना है। सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके आपको मंदिर जाना है, दर्शन करना है, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है। हालांकि देखिए, अभी भी आपके सामने कई सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। देखिए, समय की शुरुआत आपके लिए इस वक्त अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि इस वक्त गुरु ने जो दोष आपके लिए उत्पन्न किया है वह दोष साधारण नहीं है। अब घर से तो परेशान रहेंगे, बाहर वाले लोग भी आपको परेशान करने पर तुले हुए हैं। कोई बेवजह आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है। इस वजह से तू मैं हो सकती है, और इस वजह से आपका मन भी बहुत ज्यादा दुखेगा। क्योंकि मित्रों, देखिए, अब ऐसा है कि हम लोगों का जवाब कब तक दें। अब कुछ लोग जिनकी आदत होती है हर वक्त लड़ाई झगड़े क्लेश करने की, उन लोगों को हम कितना भी समझा ले, लेकिन वे नहीं समझेंगे। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को बहुत शांत रखिए। और आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता है मित्रों जितना हम समझते हैं, और कभी कभी कुछ भी परिस्थिति उतनी बुरी नहीं होती है जितनी हम मन में बना लेते हैं। देखिए, परिस्थिति हमेशा बदलती है, और जो इंसान परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है वह इंसान सबसे सुखी इंसान होता है। आपके जीवन में परिस्थितियां बहुत ज्यादा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। एक तरफ आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ आप जहां पर काम करते हैं वहां पर भी आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है।
इस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन देखिए, दुखी रहने के 1000 बहाने हैं और सुखी रहने का सिर्फ एक ही बहाना है कि आप मन में ठान लीजिए कि चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा हो, चाहे कोई मुझे कितनी ही तकलीफ दे, लेकिन अगर मेरे जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मुझे सुखी रहना है, तो आप रहेंगे मित्रों। आपके पिछले समय में आपके अपने ही लोगों ने आपसे कुछ वादे किए थे। वो वादे अब टूटने वाले हैं। देखिए, सपने तोड़ते हैं, वादे तोड़ते हैं, भरोसा टूटता है। आज के समय में टूटी हुई चीजें अक्सर मंदिर में ही जाती है। यह बात बहुत छोटी सी है, लेकिन सत्य है। जब इंसान टूटता है तो उस इंसान को एकमात्र सहारा दिखता है, वह है परमात्मा। और कहते हैं कि टूटी हुई चीज को भगवान बहुत अच्छे से बनाते हैं। पहली बनाई हुई चीज हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जब टूट कर कोई चीज बनती है तो वह और निखर कर आती है। आप मन से यह भ्रम निकाल दें कि खंडित चीज कभी शुभ नहीं होती है। खंडित चीज को हम जितनी अच्छी तरीके से फिर से तराशते हैं, तो वह चीज उतनी बेहतरीन होती है। ठीक उसी तरह मित्रों, परमात्मा भी आपको तराश रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, आपके सपने तोड़ रहे हैं, आपके भरोसे आपके अपने तोड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कि परमात्मा आपको फिर से बनाने वाले हैं। और कहते हैं मित्रों कि अच्छा वक्त आने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होगा। और वहीं पर हमें जीवन में सब्र करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से जूझ रहा है। कोई अपने सपने से परेशान है तो कोई हकीकत से परेशान है। मित्रों, हमारा नजरिया बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान पक्षियों के लिए पानी रखता है तो कोई इंसान पक्षियों के लिए बंदूक रखता है। आप किन तरह के लोगों में से है, इस बात का एक बार अवलोकन जरूर करना और भगवान का शुक्रिया अदा भी करना। मित्रों की भगवान ने आपको दुख झेलने वालों में से रखा है, देने वालों में से नहीं। क्योंकि आज जो इंसान लोगों को दुख देता है, जो इंसान लोगों को बुरा करता है, उसके जीवन में कभी अच्छा नहीं होता है। चाह कर भी आपके अपने ही मित्रों आपको इस वक्त नीचा दिखाने का प्रयास करने वाले हैं। इसलिए करने वाले हैं क्योंकि वे आगे बढ़ गए हैं और आप वहीं पर है। लेकिन आपको मित्रों ध्यान रखना है कि लोग कभी भी आपको खुश नहीं देख सकते। आप थोड़ा सा खुश होने का प्रयास कीजिए, लोग अपनी औकात आपको दिखा ही देंगे। और यदि आपके घर परिवार में किसी की अचानक से थोड़े समय पहले मृत्यु हुई थी, तो उसकी शांति के लिए भी आपको घर में कुछ ना कुछ जरूर करना है। मित्रों बता देते हैं, क्योंकि मित्रों देखिए, कहते हैं कि जब घर में अचानक बेटाइम किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है और उसकी आत्मा के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं, कई तरह की पूजा करते हैं, क्रियाएं करते हैं। लेकिन देखिए कि वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे बहुत पितृ योनि में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए तो मित्र कहते हैं कि पितृदोष कब लगता है, जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर थोड़े समय पहले घर में किसी भी प्रकार की अचानक से डेथ हुई हो या फिर समय के आधार पर मृत्यु हुई है, तो आपको उज्जैन में जाकर पितृदोष के लिए पूजा अवश्य करानी चाहिए। मित्रों कहते हैं कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए 3 जगह पर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 3 बजे जगह पर की हुई पूजा का लाभ हमें अवश्य मिलता है। एक है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थापित है, एक है हरिद्वार जैसे सनातन धर्म के सभी लोग भली भांति जानते हैं, और एक है गया जी। अगर इन 3 जगहों पर कोई भी इंसान अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, अपने पितरों के लिए पूजा करता है, तो उसकी पूजा हमेशा सफल होती है। हमारे पास ऐसे कई सारे जातक आते हैं जो पूछते हैं कि गुरुजी, पितृदोष से बहुत परेशान हैं। जिंदगी में जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो रुक जाता है, घर में बरकत नहीं आती है, वंश फल फूल नहीं रहा है। तो कहते हैं कि कई बार इन सब चीजों के कारण जो होता है वह पितृदोष होता है। तो जो इंसान पितृ को प्रसन्न करता है, उस इंसान के जीवन में दुख कभी नहीं आता है। अब आपको बता देते हैं मित्रों कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उन लोगों के ऊपर जिनसे आप पिछले समय में धोखा खा चुके हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब वह इंसान हैं जो ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभाले हैं। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि उन लोगों के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करो जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन आप हर बार परेशान रहते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको चिड़चिड़ा नहीं होना, ध्यान रखिएगा मित्रों।
एक जिंदगी मिली है, उसको जीतने अच्छे तरीके से हो सके, जीने की कोशिश करें। देखिए, हमें नहीं पता कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, किस में होगा, हम अगले जन्म में क्या होंगे लोग। कई बार जब इंसान के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है और उसे लगता है कि मैंने तो जीवन में सब अच्छे कर्म किए हैं, तो फिर मुझे दुख क्यों मिल रहा है? तो कई बार हमें लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है ये हमारे पुराने जन्म के कुछ कर्म हों, पुराने जन्म के कुछ कर्ज हो जिन्हें हम चुका रहे हैं। आज आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है, वह व्यक्ति आपका पैसा खाकर जा रहा है, वह व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, वह व्यक्ति आपको दुख दे रहा है। तो मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी जीवन में सब कुछ वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर नहीं होता है। कभी-कभी पिछले जन्म के कर्म भी हमें बहुत सताने लगते हैं। आपको बता देते हैं कि अपने दैनिक जीवन को अच्छी तरीके से आगे लेकर चलें। अपने दैनिक जीवन में जो भी परेशानियां इस वक्त आ रही हैं, उन्हें आगे लेकर चलना बहुत जरूरी होगा और बता देते हैं कि आप इस वक्त यदि घर की छोटी से छोटी खरीदारी भी करना चाहते हैं तो अपने बजट का विशेष ध्यान रखें। आजकल लोग दिखावे में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि दिखावे के चक्कर में कई बार घर भी जाते हैं। आज के समय में लोग अपनी औकात से दिखावा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हवा बना रखा है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। भले उनके घर में 2 टाइम का ठीक से खाना नहीं होगा, लेकिन लोग दिखावे के चक्कर में इतने पड़े हुए हैं कि मत पूछो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि पेड़ उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, क्योंकि कई बार जब चादर फटती है और चादर हटती है तो जिंदगी का तमाशा बनता है। पिछले समय में भी कुछ लोगों ने आपका बहुत तमाशा बनाया और आप जानते हैं कि वह लोग कौन थे। वह लोग थे आपके अपने ही। देखिए, इस वक्त आपके घर में आपके कुछ अपने मेहमान आ सकते हैं। मेहमान आना अच्छी बात है। पहले के समय में लोग कहते थे कि अतिथि जो होते हैं वह भगवान होते हैं। अतिथियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अतिथियों का हमेशा अच्छे से खातिरदारी करना चाहिए। लेकिन आज के समय में अतिथि अतिथि नहीं बल्कि अर्थ ही उठाने वाले बन गए हैं। आज के समय में जिन लोगों के ऊपर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और उन्हें अपने घर के अंदर की चीजें बताते हैं, वही लोग बाहर जाकर ढिंढोरा पीटते हैं। हमारी बदनामे का, हमारी गरीबी का, हमारी हैसियत का मजाक उड़ाते हैं। अरे भगवान ने आपको जो दिया है वो आपके पास है तो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप उन लोगों का तो मजाक मत उड़ाइए जो आपसे नीचे की हैसियत वाले हैं। माना आज उन लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन कल ऐसा वक्त जरूर आएगा कि परमात्मा उन्हें छप्पर फाड़ कर देगा। इसलिए मित्रों, आपसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने कर्मों के अनुसार सब पाया है, बहुत अच्छी बात है। अपने कर्म भी आपने बहुत अच्छे रखे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे नीचा है, आपसे छोटा है, वह व्यक्ति अपने जीवन में अगर संघर्ष कर रहा है तो उसके संघर्ष का कभी मजाक मत बनाना, वरना परमात्मा को छीनते देर नहीं लगेंगी। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। तो उस लाठी से डरना। मित्रों और अपने काम को आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत अच्छी बात है मित्रों, क्योंकि जो इंसान अपने काम की इज्जत करता है, काम उसकी इज्जत करता है और उसे हमेशा डबल ट्रिपल देता है। साथ ही मित्रों, अपने काम धंधे में आप बहुत ज्यादा इस वक्त फंसे हुए हैं। आपके कुछ ऑर्डर पिछले समय के अभी तक बाकी पड़े हुए हैं, उनको पूरा करने पर ध्यान दें, वरना पार्टी हाथ से जा सकती है। जो लोग इस वक्त पैसा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आज के समय में लोगों के सामने कई सारे विकल्प आ गए हैं। पैसा इन्वेस्ट करने के कुछ लोग सिप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन भरोसा आज के समय में किसी का नहीं है। मित्रों, अब देखिए कि जो किस्मत में लिखा होगा, जो भाग्य में लिखा होगा, वह तो होकर ही रहेगा। कहते हैं कि इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म होते हैं, देना नहीं देना वो परमात्मा के हाथ में होता है। और ये भी कहते हैं कि भाग्य का कोई नहीं छीन सकता है, नसीब का कोई नहीं छीन सकता है। नसीब में जो लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा, उसे हम कितना ही बदलने की कोशिश क्यों ना कर ले, कितने ही हाथ पैर क्यों ना मार ले, कितने ही गिड़गिड़ा क्यों ना ले, कितने ही रो क्यों ना ले, लेकिन जो नसीब में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। आपको बता देते हैं कि अपनी निजी जिंदगी को सुधारने पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। निजी जिंदगी अर्थात मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके खुद के ऊपर ध्यान दें। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीजों पर ध्यान देना है और उन
चीजों से दूर रहना है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इन सब चीजों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए मित्रों बढ़िया रहेगा। साथ ही देखिए, आज के समय में किसी भी चीज में हमें ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। उलझने से चीजें सुलझने की वजह और बिगड़ जाती है। और कहते हैं कि चिंता हर व्यक्ति को होती है। किसी को अपनी संतान की चिंता है, किसी को अपने परिवार की चिंता है, किसी को अपने भविष्य की चिंता है, किसी को अपने भूतकाल की चिंता है, तो कोई वर्तमान की चिंताओं में फंसा हुआ है। इसलिए चिंता आपको ज्यादा नहीं करनी है। चिंता तब होती है जब आपकी बुद्धि तो ऊंचे स्तर पर होती है, लेकिन आपका साहस उस स्तर का नहीं होता है। आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, फिर भी कभी करते नहीं। यही अंतर है और यही चिंता है। एक इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है, एक इंसान को अपने ऊपर विश्वास होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आपके अंदर फिर भी हिम्मत नहीं आती है। आप उस चीज को नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से मित्रों आपको चिंता सताने लगती है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की चिंता में फंसा हुआ है। और कहते हैं मित्रों कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा उस इंसान के साथ रहते हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं। लेकिन कलयुग में मित्र अब ऐसा नहीं है। आज के समय में भले लोग झूठ का साथ देकर आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि सच की लाठी उस अंधेरे में भी हमें सहारा देती है। जहां पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जहां पर हमें लगता है कि हम हार गए हैं, जहां पर हमें लगता है कि हम टूट गए हैं, लेकिन फिर भी वह सच की लाठी हमें सहारा देती है। कोर्ट कचहरी के मामले में आप पिछले लंबे समय से बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ ऐसा केस किया हुआ है जिसका अभी तक कोई भी हल नहीं मिला है। अब वह केस मित्रों क्या है ये आप जानते हैं, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता दिया तो आपका तमाशा बन जाएगा। अन्य जातकों को आपके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए मैं अच्छे से जानता हूं कि किसके ये जीवन में कितना दुख है, कौन किस तकलीफ से जूझ रहा है, किसके जीवन में कौन सी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, सब परमात्मा अच्छे से जानते हैं। और ये परमात्मा के अलावा दादा गुरु हैं, वह भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ने दादा गुरु ने आपकी कुंडली देखी है और पिछले कुछ समय से आपकी कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। कहीं पर राहु आपको कष्ट दे रहा है, कहीं पर गुरु आपके लिए कई विकट परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है, और शनिदेव ने तो आपकी बैंड बजा रखी है। अब मित्र देखिए कि ये सब चीजें इंसान के भाग्य पर भी कभी कभी निर्भर नहीं करती हैं, कभी कभी निर्भर करती है कुंडली पर, कभी कभी निर्भर करती है ग्रहों के दोष पर। आपके घर में इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपके शुभ चिंतक बनकर आएंगे, लेकिन शुभ चिंतक तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अशुभ भी आपके लिए करके जाएंगे। शुभ चिंतकों से आपको बचकर रहना है। कोई व्यक्ति कितना ही खास क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितना ही आपके लिए विशेष क्यों ना हो, एक समय पर वह भी व्यक्ति आपको एहसास दिलाएगा कि आप उसके जीवन में कुछ महत्व नहीं रखते। आपको गलतफहमी में अपने लोगों से दूर होने की जल्दबाजी नहीं करनी है। हर व्यक्ति की राय को जान लेना है। हर व्यक्ति के मित्रों आपको सवालों को सुन लेना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी चीज की गारंटी मांग रहा है तो गारंटी ना दे। किसी व्यक्ति के साथ झूठे वादे ना करे, किसी व्यक्ति को झूठे वचन ना दे। मित्रों बता देते हैं, मित्रों देखिए, अब मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं, जो शास्त्रों के आधार पर छानबीन करके लेकर आया हूं आप सभी ने। कनेर के पुष्प का नाम तो सुना होगा, बहुत लोग ने कनेर के पुष्प देखे भी होंगे। तो क्या करना है कि कनेर के पहले पुष्प को अपने सर, अपने हृदय, अपने नेत्र, हाथ और पैर पर स्पर्श करवाकर अपने मन की बात कहे और उसे महादेव को अर्पित कर दे। आपके समस्त दुख, समस्त विघ्न और कष्ट शांत हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलता है। भगवान शिव जो होते हैं मित्र, वह बहुत भोले होते हैं। अपने भक्तों का दुख आसानी से हर लेते हैं, भक्तों को किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देते हैं। आज के समय में यदि कोई भी व्यक्ति धन की समस्या से जूझ रहा है, कर्ज से जूझ रहा है या फिर शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है, तो वह इंसान भोलेनाथ की कृपा से आज के समय में बहुत हद तक सही हो चुका है और सफल भी हो चुका है। तो मित्रों देखिए, कनेर के पुष्प का यह उपाय आप करके लीजिएगा और शहर में रहने वाली पत्नी अपने पति को बाबू सोना कहकर पुकारना है। गांव में रहने वाली पत्नी अपने पति को एजी ओजी कहकर क्यों बुलाती है?
स्त्री अगर अपने पति का नाम लेकर बुलाती है तो तिल तिल भर पति की आयु कम होती है। इसलिए ध्यान रहे मित्रों कि हमें गांव की महिलाओं में सरलता और संस्कृति में छुपा गहरा रहस्य शायद नहीं जान पाते, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन अधिक स्तर और लंबा होता है। पत्नी के शब्दों में होता है वचन और वर की रक्षा करना। आज के समय में मॉडर्न बहे मॉडर्न लड़कियां अपने पति को नाम से पुकारना है, जिसकी वजह से हालांकि देखिए मित्रों, लोग ऐसा हो गए हैं कि मॉडर्न के चक्कर में ये सब चीजें भूल गए हैं, लेकिन इन सब चीजों का हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कभी भी हमें अपने पति को ना तो नाम से उकारना चाहिए और ना ही ऊंचे स्वर में उकारना चाहिए। कहते हैं मित्रों कि जिस बर्तन में लहसुन प्याज का भोजन पकता है उस बर्तन में हमें कभी भी भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह जो नियम है यह शुद्धता के नियमों के विरुद्ध है। भोग शुद्ध हो, बर्तन शुद्ध हो, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। यह बात हमारे घर में महिलाएं ध्यान नहीं रखती है, तो महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि आप उस बर्तन में भगवान का खाना बिल्कुल भी न पकाएं। जिस बर्तन में लहसुन प्याज पकता हो, जिस बर्तन में तामसिक भोजन पका हो, उसमें कभी भी भोग नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही पवित्रता सबसे पहला नियम है। अगर आज हम किसी भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सबसे पहले हम पवित्र हो जाए, स्नान कर ले, उसके बाद भक्ति करें। तो मित्र, यह बात सत्य है कि हमें मित्रों पवित्रता जरूर रखना चाहिए।